This is multiple choice question 7 of chapter 5 of the book of Halliday, Resnick and Crane. And its statement is, which statement is correct about the weight of an object and the force of kinetic friction on that object? तो हमने एक ऑब्जेक्ट के वेट और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो काइनेटिक फ्रिक्शन की फ़ोर्स लगती है उसके दरमियान रिलेशन बताना है। और हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वो ट्रिवियल हैं कि हमने पहले ऑप्शन में ये पूछा, ये हमें कहा गया है कि क्या वेट जो है वो हमेशा ही फ्रिक्शनल फ़ोर्स से ज़्यादा होता है। दूसरे ऑप्शन में कहा गया है कि क्या जो वेट है वो हमेशा ही फ्रिक्शनल फ़ोर्स के बराबर होता है। जो तीसरा ऑप्शन है वो हमसे ये कहता है कि क्या वेट जो है वो फ्रिक्शनल फ़ोर्स से कम होता है फॉर ऑब्जेक्ट्स विच आर सफिशेंटली लाइट। और फाइनली जो डी ऑप्शन है उसमें कहा गया है कि द वेट कैन बी मोर आर लेस दैन द फ्रिक्शनल फोर्स। तो हमने फ्रिक्शनल फोर्स और वेट के दरमियान रिलेशन बताना है, और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो सबसे पहले तो आपने ये अपने माइंड में लाना है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन की फ़ोर्स है उसके दरमियान और वेट के दरमियान हमारे पास रिलेशन क्या होता है। एक बात और ज़हन में रखें, जो फर्स्ट थिंग फर्स्ट वाली बात है जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि अगर हम रिलेशन देखें काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स के दरमियान और वेट के दरमियान, तो चूँकि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है तो इट टेल्स अस कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। तो हम इसका वो वाला केस सपोज़ करते हैं जिसमें वेट जो है वो हमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू दे सकता है अगेंस्ट एनी फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो उसमें हम देखें तो हम ये सपोज़ कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है इस सरफेस के ऊपर, और ये सरफेस जो है ये स्ट्रेट एक सरफेस है हमारे पास। तो इस सिनेरियो में जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। वेट इसका करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट, तो ये डाउनवर्ड है। और जो नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर एक्ट करती है वो अपवर्ड होगी, एंड लेट मी यूज़ दिस कलर फॉर नॉर्मल फोर्स। तो ये हमारे पास उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स है। और अब हम अगर फ्रिक्शनल फोर्स जो काइनेटिक फ्रिक्शन की फ़ोर्स है उसका रिलेशन लिखें तो हमें पता है कि जो एफ के होता है वो इक्वल होता है म्यू के टाइम्स एन के नॉर्मल फोर्स के। और यहाँ पे जो हमने नॉर्मल फोर्स का फार्मूला लिखा है उससे बनता है म्यू के टाइम्स वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास एफ के और डब्ल्यू का रिलेशन बनता है। और यहाँ से अगर हम डब्ल्यू देखें तो उसका जो रिलेशन एफ के साथ बनता है वो ये वाला बनता है डिवाइड बाई म्यू के। सही है। तो इसका मतलब है कि वेट और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो फोर्स है उनके दरमियान जो रिलेशन है वो प्योरली हमारे पास डिफाइंड हो रहा है इस म्यू के की वैल्यू से। म्यू के डिसाइड करेगा कि डब्ल्यू और एफ़ का आपस में क्या रिलेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर म्यू के जो है वो 1 के बराबर है तो उस सिनेरियो में हमारे पास डब्ल्यू जो है वो एफ़ के बराबर आएगा अगर म्यू के 1 के बराबर है। तो इसको बल्कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि फॉर म्यू के इक्वल्स 1 दिस गिव्स अस डब्ल्यू इक्वल्स एफ़ के। तो ये हमारे पास एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि म्यू के जो है वो 1 से कम है, जो हमें पता है, जो हमने पढ़ा है इस बुक में और जो हमें बताया गया था कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में होता है। तो म्यू के अगर 1 से कम है तो चूँकि यहाँ पे फिर इस इक्वेशन के डिनोमिनेटर में 1 से कम वैल्यू है, तो जब उसको किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो 1 से बड़ा है तो हमारे पास जो आंसर है वो ओवरऑल ज़्यादा होगा 1 से, विच मीन्स कि एफ़ के जो है वो डब्ल्यू से ज़्यादा है। तो हमारे पास इस सिनेरियो में ये बन जाएगा फॉर म्यू के लेस देन 1 डब्ल्यू इज़ ग्रेटर देन एफ़ के। मैंने शायद इसका रिवर्स बोला है यहाँ पे, लेकिन जब म्यू के 1 से कम होगा तो उस केस में डब्ल्यू जो है वो एफ़ के से ज़्यादा बनती है। और फाइनली हमारे पास तीसरा सिनेरियो आता है कि अगर म्यू के 1 से ज़्यादा हो तो उस केस में हम क्लियरली देख सकते हैं कि डब्ल्यू जो है वो एफ़ के से कम होगी। तो ये हमारे पास 3 सिनेरियो थे और हम देखते हैं कि तीनों सिनेरियोज़ में मुख्तलिफ आंसर आ रहे हैं। यानी जो पहले 3 ऑप्शन हैं, ये फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन, ये तीनों हमारे पास इन 3 सिनेरियोज़ में आ रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक कन्फ्यूजन थी
कि क्या म्यू के की वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर हो सकती है। तो बुक में जितने भी आप प्रॉब्लम करेंगे उन सब में म्यू के और म्यू एस की वैल्यूज़ आप देखेंगे कि वो 1 से कम होती है। लेकिन ये कोई लाजमी शर्त नहीं है कि लाजमी तौर पे ऐसा होगा, बल्कि बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज़ हैं जहाँ पे म्यू के की वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा होती है। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, और वो एग्ज़ाम्पल है प्लेटिनम की। कि अगर आप प्लेटिनम के ऊपर कोफिशिएंट चेक करें काइनेटिक फ्रिक्शन का, तो वो 3 होता है। सो इसकी मैं अगर एग्ज़ाम्पल दूँ तो प्लाटिनम जिसका सिंबल है प्लाटिनम का अगर आप म्यू के चेक करें तो वो किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो इसका मतलब है कि ये पहले तीनों ऑप्शन जो हैं ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ जो हैं अगर वो दुरुस्त हैं तो ये तीनों ऑप्शन दुरुस्त नहीं है, क्योंकि तीनों ऑप्शन स्ट्रिक्टली कहते हैं कि इन तीनों में से कोई एक ट्रू है, जबकि बाकी दो का सच होना ये साबित कर रहा है कि स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए हमें ये कहता है कि द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट the weight is always greater than the frictional force. It is not always greater than the frictional force because हमने ये देखा है कि ये जो तीसरा केस है इसमें वेट जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स से कम हो सकता है और इस पहले वाले केस में फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो सकता है। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन विच इज़ ऑप्शन 3 डी। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इस सवाल का।